तो फिर तो कैबिनेट मंत्री अनिल विज का बयान सामने आया है। जासूसों की गिरफ्तारी पर अनिल विज की प्रतिक्रिया है। उन्होंने कहा कि दुश्मन बख्शे नहीं जाएंगे। अनिल विज ने यह भी कहा कि दुश्मन देश में हो या फिर बाहर, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। देश के गद्दार मिले, उन तक सरकार पहुंची है। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भी अनिल विज ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि हमारी सेना ने सटीक तरीके से जवाब दिया है, इसके बाद कोई भी ऐसी हिमाकत नहीं करेगा। अनिल विज ने विपक्ष पर भी इसको लेकर निशाना साधा। देखिए, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भी अनिल विज ने अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि हमारी सेना ने बिल्कुल सटीक हमला किया है और ऐसा जवाब उनको दिया है कि ऐसी हिमाकत करने की वो सोचेंगे भी नहीं। सरकार हर मोर्चे पर भारत के दुश्मनों को कुचलने का प्रयास कर रही है, चाहे वो सीमा के पार हैं, चाहे सीमा के अंदर हैं। और आप देखो, देश में जो जो हिंदुस्तान के साथ गद्दारी कर रहे थे, उन सब तक सरकार का हाथ पहुंच रहा है। अब ये जो इतनी सफलता प्राप्त करी है, ये सबको हजम नहीं हो रही है। इसीलिए ये इस प्रकार की बातें कर रहे हैं और कहीं पर भी इसका राजनीतिकरण नहीं किया जा सकता। कल हमने तिरंगा यात्रा निकाली, कहीं पर भी भाजपा का नाम इस्तेमाल नहीं किया गया। मैंने अपने नाम से, मैं शहर का नुमाइंदा होने के नाते, मैंने खाली विधायक की तरफ से पत्र लिखा सबको, मैंने मंत्री की तरफ से नहीं लिखा। इतना बड़ा शो आज तक अम्बाला की इतिहास में नहीं हुआ। घर घर से लोग निकल कर आए, व्यापारी आए, वकील आए, डॉक्टर्स आए, स्कूलों कॉलेजों के बच्चे आए, अध्यापक आए, हर वर्ग से लोग आए और सबके दिल में एक ही जज्बा था, राष्ट्रभक्ति का जज्बा। एक एक नारा राष्ट्र प्रेम में लगाया गया, झूमे लोग राष्ट्र प्रेम में। तो कहीं पर भी राजनीति नहीं थी। अब जयराम रमेश जी को तो सुबह शाम दोपहर रात राजनीति नजर आती है हर चीज में, क्योंकि वो केवल राजनीतिक आदमी हैं। इस युद्ध के महानायक हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पहले दिन कहा था कि हम उग्रवादियों को अंदर घुसकर मारेंगे। हमारी लड़ाई उग्रवाद के खिलाफ है और वैसा उन्होंने करके भी दिखाया। अनेकों जो उग्रवादियों के अड्डे थे उनको बर्बाद कर दिया। 100 के करीब उग्रवादी मारे गए और बाकियों को भी, एक को भी छोड़ा नहीं जाएगा। सरकार किसी को भी छोड़ेगी नहीं। ये जो उग्रवाद की यूनिवर्सिटी है आतंकिस्तान में, उस यूनिवर्सिटी को बंद कराने का लक्ष्य हमारी सरकार ने रखा है। और अभी सीज फायर हुआ है, लड़ाई बंद नहीं हुई है, सीज फायर। फौजें अभी वैसे की वैसे ही खड़ी हैं, इसलिए किसी को भी छोड़ा नहीं जाएगा। ये सबको ध्यान रखना चाहिए। ओवैसी का तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन आरएसएस का मैं जानता हूँ। आरएसएस में देशभक्ति की भावना कूट कूट कर भरी जाती है। पहले दिन से जब कोई शाखा में जाता है, किसी शिविर में जाता है, तो वहाँ पर केवल देशभक्ति की ही बातें होती हैं, देशभक्ति के ही गीत गाए जाते हैं। लोगों में देशभक्ति की भावना सर्वोपरि रहे, इसकी कोशिश की जाती है। वहीं सिरसा से एक बड़ी खबर आपको